हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप डिसीजन लेना चाहते हैं पर सोचते ही रह जाते हैं। ज़्यादा ऑप्शंस होने की वजह से हमारी सोच इतनी गहरी हो जाती है कि वी एंड अप इन टेकिंग नो डिसीजन। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, मतलब सिचुएशन को इतना ज़्यादा एनालाइज करना कि आप रुक ही जाएं। आइए जानते हैं होता क्यों है। ओवर थिंकिंग की वजह से हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। याद रखिए, जब हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा होती हैं तो क्लैरिटी कम हो जाती है। वी फियर, हम डरते हैं कि कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए, और परफेक्शनिज्म की दौड़ में हम ये सोचते हैं कि हमें परफेक्ट चॉइस ही लेनी है, और इसी चक्कर में हम डिसाइड ही नहीं कर पाते। तीसरा, हमारे दिमाग में एक इल्यूजन रहती है कि हम काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में हम सिर्फ सोच रहे होते हैं, और धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। तो कैसे डील करें इस सिचुएशन से? सबसे पहले सेट योर टाइम लिमिट। हर डिसीजन के लिए एक डेडलाइन रखिए, वरना दिमाग एंडलेस लूप में चलता रहेगा। दूसरा, लिमिट योर ऑप्शंस। हर चीज़ का बेस्ट ढूंढना ज़रूरी नहीं होता, बेटर भी काफ़ी होता है। गुड एनफ को एक्सेप्ट कीजिए। याद रखिए, परफेक्ट डिसीजन एक इल्यूजन होता है और प्रोग्रेस ही रियलिटी है। छोटे छोटे स्टेप लीजिए। अगर बड़ा डिसीजन मुश्किल लग रहा है तो उसका छोटा रिवर्सिबल स्टेप ले लीजिए। एक्शन क्लैरिटी लाएगा, सोच सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाएगी। और सबसे ज़रूरी, ट्रस्ट योरसेल्फ। गलती हो भी गई तो वह एंड नहीं होती, वो लर्निंग ही होती है। याद रखिए दोस्तों, रुक कर सोचने से ज़्यादा पावरफुल होता है चल कर सीखना। तो डिसाइड कीजिए, मूव कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी क्लैरिटी से नहीं, एक्शन से बढ़ती है। तो धन्यवाद दोस्तों, नित्य वचन में बने रहने के लिए। कल फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए टाटा।